हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं। 12th के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा बीटेक करेंगे, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे। अगर इस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप करेंगे, वरना कोई और दूसरी फील्ड चुन लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको साइंटिस्ट बनना रहता है, ठीक है, और इसरो में जाना रहता है। अब आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि इसरो में हम कैसे जाएं, क्योंकि बहुत से तरीके होते हैं इसके कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लो। मतलब जितने तरीके हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहिए इसरो में जाने के लिए, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। मतलब जितनी चीज़ें होती हैं सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब 12th के बाद आप जाओगे, आपने बीटेक फील्ड चुनी, ठीक है, और आप उसमें लग गए और आपको उस फील्ड में जाना था, लेकिन हमने कोई से दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा लिया, क्या हम उस कॉलेज से इसरो तक जा सकते हैं? आपने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया और आप सोच रहे हो कि मुझे इसरो में जाना है, तो उसके हिसाब से क्या उस कॉलेज से आप इसरो तक पहुंच सकते हो? ये बहुत लोग को नहीं पता होगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनसे हम इसरो में जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, उससे भी जा सकते हैं। सब डिसाइड हो जाएगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। तो जो नए हो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि नोटिफिकेशंस आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इसरो में जाने के लिए आपको यहाँ 3 तरीके मिलेंगे, ठीक है। आप 3 तरीकों से आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इसरो में अगर आपको जाना है तो यहाँ 3 तरीके होंगे जिससे आप इसरो जा सकते हो। वो 3 तरीकों में पहला कौन सा है? पहला ये है कि जो आपने 12th पूरी की, आपको 12th के बाद एडमिशन लेना पड़ेगा। कहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा? IIST, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 140 सीट्स रहेंगी आपकी, लेकिन इसमें एडमिशन कैसे होगा? आपको जेईई एडवांस देना पड़ेगा। जेईई एडवांस के थ्रू इसमें एडमिशन होगा, IIST, ठीक है। 140 सीट्स रहेंगी। इसमें 4 साल का बीटेक कोर्स रहेगा और आपको 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन इन कोर्स में जब आप करोगे तो आपके 7.5 CGPA मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतने कम से कम CGPA होने चाहिए, तब जाके जो इसरो होता है डायरेक्ट उठा लेता है आपको, ठीक है। यहाँ से इसरो आएगा और आपको उठा के ले जाएगा। तो ये होता है पहला तरीका, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, कि वो दूसरा तरीका कौन सा है जिससे आप इसरो में जा सकते हो। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपका एडमिशन IIT या NIT कॉलेजेस में हुआ है तो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के थ्रू आपको इसरो ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हो, या IIT में पढ़ रहे हो या NIT में पढ़ रहे हो, तो इसरो आपको ले जाएगा इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है ना। तो इतना होना चाहिए कि आपका एडमिशन IIT और NIT में हो, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। इसके थ्रू आप इसरो में जा सकते हो। तो 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका कौन सा है? तो जो तीसरा तरीका है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो तरीका है इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपने बीटेक, BSc इन इंजीनियरिंग, या आपने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग की है, मतलब लेटरल एंट्री, ये सब किया है, मतलब इतनी आपकी ग्रेजुएशन है, इनमें से कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कोई भी एक, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। कौन से एग्ज़ाम के लिए? ICRB। ICRB क्या है? इंडियन सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। ये जो ICRB एग्ज़ाम है एक प्रकार का, इसमें आपको ग्रेजुएशन कौन कौन सी जरूरी है? बीटेक, BSc इन इंजीनियरिंग, ठीक है, और डिप्लोमा के बाद अगर आपने इंजीनियरिंग की है, मतलब एक तरह से कहा जाए लेटरल एंट्री वाले, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कौन कौन सी ब्रांच वाले, कौन कौन सी स्ट्रीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 3 ब्रांच आ जाएंगी। सेकंड पे हम आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी 11 स्ट्रीम्स मिल जाएंगी। और फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल में आपको 14-15 स्ट्रीम्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनके अंदर भी स्ट्रीम्स हैं। अब वो स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं अगर मैं यहाँ बता दिया तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा,
तो जो इनके अंदर जो स्ट्रीम्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिख दिया है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। लेकिन सिविल वालों का भी होता है, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जब उनकी वैकेंसी आती है, कोई पोस्ट रहती है, तभी लेते हैं, वरना ज़्यादातर सिविल वालों को नहीं लिया जाता। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अब इनके अंदर जो स्ट्रीम्स रहेंगी वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां मिल जाएगी आपको। तो ये इसमें सुन लो और सुन लो। एक बात और है कि आपके ग्रेजुएशन में 65, अगर आप परसेंट में देख रहे हो तो 65% होने चाहिए। अगर आप CGPA में देख रहे हो तो 6.8485 अगर आपकी CGPA हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना CGPA और इतना परसेंट होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और एग्ज़ाम मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आपने मेहनत की तो आपको इसरो में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम देना सबसे बेस्ट आप लोग के लिए यही है। अगर आप IIT NIT में एडमिशन नहीं लिए हो तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपको देना है तो, ठीक है। आप देना चाहते हो तो पहले से बना लो मन, तभी देना, वरना क्योंकि इसकी प्रिपरेशन आप ये नहीं कर सकते कि 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगी, क्योंकि आप जो पूरे 4 साल 5 साल में पढ़ोगे, ठीक है, वही सब आने वाला है आपका। तो उसके हिसाब से अगर आप देना चाहते हो तो पूरा अच्छे से पढ़ना, जो आप पढ़ोगे उसके हिसाब से देखना और आगे की स्ट्रेटजी बना लेना, तो आपका बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप देख लेना, और ये 3 तरीके होंगे आपको इसरो में जाने के लिए, ठीक है। तो ये तो तीसरा तरीका है, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हर कोई IIT या NIT से तो है नहीं, तो IIT NIT वालों को तो मौका मिल जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम से मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम देना और क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये रहेंगे 3 तरीके आपको इसरो में जाने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है ब्रांचेस, कौन कौन सी ब्रांचेस से आप जा सकते हैं, तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसी ही अपडेट्स और जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं आपको, ठीक है, सब कुछ मिलेगा इस चैनल में, आप टेंशन मत लो। कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इसके ऊपर आप बना दो, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे आपके लिए। और नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करके भी जाना, क्योंकि ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी, क्योंकि सही टाइम पे सही अपडेट देना और सही न्यूज़ देना, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ढेरों कंटेंट आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन से टाइम पे कौन सा कंटेंट देना है वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब ठोको और लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।